गुड मॉर्निंग बच्चों रीजनिंग के आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग का वो है मिरर इमेज और वाटर इमेज। यानी हम मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करने चल रहे हैं। और आइए देखा जाए मिरर इमेज क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो अगर हम दोस्तों बात करें जैसे मिरर इमेज और देखा जाए तो मिरर इमेज हुआ, और फिर इसके बाद देखा जाए तो वाटर इमेज हो गया। मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करें, ठीक है। और देखें दोस्तों जो हमारा मिरर इमेज होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे। और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कहा जाता है, और जल प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए पूरी बात समझ सकते हैं, चीजों को देख लेते हैं। तो आपने देखा क्या मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर माने होता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। तो सबसे पहले फटाफट आते हैं क्लास में, देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों मिरर क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है और वाटर इमेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे कि किसी भी वस्तु के सापेक्ष जो मिरर होता है उसको जो रखने की कंडीशंस होते हैं वो दो होते हैं। एक आप ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली रख सकते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों वो क्या रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज में रख सकते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के सापेक्ष जो दर्पण रखा जाता है वो दो प्रकार से होता है। एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली होता है, दूसरा क्षैतिज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रखने के आधार पे ही मिरर और वाटर इमेज का निर्माण हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल से देखूं कि मैंने एक शब्द लिख दिया आल, मैंने दोस्तों एक शब्द लिख दिया आल। अगर इस आल शब्द के आप भी यहां पर मिरर लगा देते हैं तो ये मिरर का सिंबल है, आप सभी जानते हैं। या फिर आप यहां पर आल लिख दीजिए और यहां पर हमने मिरर लगा दिया इस तरीके से। तो किसी भी वस्तु के सापेक्ष मिरर दो प्रकार से रखा जाता है, या तो आप ऊर्ध्वाधर रख सकते हैं या फिर क्षैतिज रख सकते हैं दोस्तों। और ऊर्ध्वाधर में भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन का मतलब है कि चाहे आप उस वस्तु के लेफ्ट में रख दीजिए चाहे फिर राइट में रख दीजिए, चाहे आप लेफ्ट में रख दीजिए चाहे आप राइट में रख दीजिए। यानी ऊर्ध्वाधर में भी दो केसेस हैं, एक आप बाएं लगा सकते हैं या फिर दाएं लगा सकते हैं। ऐसे क्षैतिज में भी दो हैं, या तो आप ऊपर यहां पर लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप नीचे लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। जब किसी भी वस्तु के बाईं या दाईं, जब भी किसी वस्तु के बाईं या दाईं अर्थात दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो उसमें परिवर्तन जो होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है दोस्तों वह हमेशा क्षैतिज परिवर्तन होता है। उसमें जो परिवर्तन होगा वह हमेशा क्षैतिज परिवर्तन होता है। क्षैतिज परिवर्तन कहने का मतलब लेफ्ट वाला भाग राइट में और राइट वाला भाग लेफ्ट में दिखेगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा क्रम होता है वो क्रम आपको चेंज हो जाता है, क्रम जो है चेंज हो जाता है। और इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, मिरर इमेज कहा जाता है। इसी कंसेप्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। आइए इसी चीज को यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। तो जैसे देखा जाए ये है, आपने देखा कि यहाँ पर देखें तो ए, फिर यहाँ देखा जाए यल और यहाँ देखा जाए यल, इस तरीके से आपने देखा कि जो सबसे पहले था सबसे अंत में दिखा, और अंत वाला बच्चा कहाँ दिखा, पहले दिखा। यानी आपने देखा कि जो क्रम है वो क्रम क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ऐसे यहां पर भी देखेंगे जो मिरर के करीब होता है मिरर के करीब बनता है, और जो मिरर से दूर होता है वो दूर बनता है दोस्तों। तो चाहे आप लेफ्ट में लगा दीजिए चाहे आप राइट में लगा दीजिए, आप दोनों ही कंडीशन में देख पा रहे हैं दोस्तों। चाहे आप लेफ्ट में लगा दीजिए चाहे आप राइट में लगा दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपने देखा कि जो भी यहाँ पर इमेज है वो बिल्कुल हूबहू है, चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये मत समझना कि बाएं लगा रहे हैं तो कुछ और इमेज बनेगा, दाएं लगा रहे हैं तो कुछ और इमेज बनेगा। तो चाहे आप बाएं लगाइए चाहे आप दाएं लगाइए, आपने देखा कि जो इमेज है बिल्कुल वो क्या है, यहाँ पर इस तरीके से है। तो जब भी किसी वस्तु के बाएं अर्थात दाएं जब भी कभी दर्पण रखा जाता है तो उसमें क्षैतिज परिवर्तन होता है, क्रम चेंज हो जाता है। और इस कंसेप्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं।
दूसरा देखा जाए, हमने आपको बताया कि चूंकि यहाँ दर्पण कैसा रखा है क्षैतिज, इसलिए जो परिवर्तन होता है वो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों? तो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होगा और ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाला भाग होगा वो नीचे बनेगा और नीचे वाला जो भाग होता है वो ऊपर बनता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रम नहीं चेंज होता है, क्रम नहीं चेंज होगा। और इसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? वाटर इमेज कहते हैं। इस कंसेप्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? वाटर इमेज कहते हैं, जल प्रतिबिंब कहा जाता है। आइए इसी चीज को ऊपर देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर है ए इस तरीके से बनेगा, यल देखा जाए तो ऐसे होगा, ये एल ऐसे होगा। ऐसे नीचे देखा जाए तो ये आपको ए ऐसे दिखेगा, एल ऐसे दिखेगा, एल ऐसे दिखेगा। तो चाहे आप यहाँ देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए, दोनों में इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, पूरी बात समझ चुके होंगे सभी लोग, ध्यान से समझ लीजिए। हमने आपको केवल और केवल यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बताए हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मिरर रखने के आधार पे ही मिरर और वाटर इमेज का निर्माण किया गया है। अगर मिरर ऊर्ध्वाधर रखा जाएगा बच्चों तो परिवर्तन हमेशा अपोजिट यानी क्षैतिज होना चाहिए, क्रम चेंज होगा और इसमें जो भी इमेज मिलता है उस इमेज को हम लोग मिरर इमेज कहते हैं। और जब कभी भी दर्पण अगर क्षैतिज में रखा जाएगा तो परिवर्तन ऊर्ध्वाधर होगा, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला ऊपर, क्रम बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? वाटर इमेज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग इसी चीज को लिख कर लेते हैं, यानी हम केस 1 लग देते हैं। केस 1 की बात करते हैं दोस्तों। और केस 1 में यह है कि जब दर्पण जो है, जब दर्पण कहाँ हो? ऊर्ध्वाधर रखा हो। जब दर्पण जो है ऊर्ध्वाधर रखा हो, दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा हो। ठीक है, दर्पण क्या हो बच्चों? ऊर्ध्वाधर रखा गया हो। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। ठीक है, इसी बात को यहां पर हम लिख भी सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं, जब किसी वस्तु के बाईं एवं दाएं, बाईं या दाएं, ठीक है, एवं नहीं या होना चाहिए। ठीक है, बाईं या दाएं अर्थात दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो उसमें क्षैतिज परिवर्तन होता है। तो उसमें क्षैतिज परिवर्तन होता है, क्षैतिज परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तथा प्राप्त होने वाला चित्र मिरर इमेज होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है, ये बात हमने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, जब भी किसी वस्तु के बाईं या दाएं अर्थात दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो उसमें क्षैतिज परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता है। और प्राप्त होने वाला जो चित्र होता है बच्चा, वो क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई भी एक शब्द ले लीजिए। सपोज दैट मैंने एक शब्द टीचर लिख दिया, TEACHER।
A C H E और R। मैंने एक शब्द बच्चा क्या लिख दिया, टीचर, और यहां पर हमने एक मिरर लगा दिया। और जब आप मिरर लगाओगे तो सबसे पहले जो मिरर के करीब होता है, मिरर के करीब बनेगा ये R। आप देखोगे तो R आपको इस तरीके से दिखेगा। E देखिए तो E आपको इस तरीके से नजर आएगा। H देखा जाए तो H आपको इस तरीके से नजर आएगा। C देखिए तो C ऐसा दिखेगा बच्चों। A देखा जाए तो A आपको इस तरीके से दिखेगा। E देखिए तो E आपको इस तरीके से दिखेगा। और लास्ट में देखते हैं T दिखेगा। तो आपने देखा कि टीचर आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। आपने देखा कि जो मिरर के करीब था मिरर के करीब बना, जो मिरर से दूर था वो मिरर से दूर बन रहा। यानी आपने देखा कि ये जो चित्र है, बिल्कुल ये समझ जाइए कि जो मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में बन रहा है, यानी क्रम चेंज होता है और इसी को हम लोग मिरर इमेज कहते हैं। तो ये आपने देखा कि इसी को दोस्तों मिरर इमेज कहते हैं। और एक क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए क्या होता है कि मिरर इमेज में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के कोई शब्द होते हैं या कोई आकृति बनी होती है, तो जो शब्द होते हैं बच्चों वो ABCD के प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। तो ABCD में जितने अक्षर है उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अक्षर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। तो यहां पर हमें फिलहाल ये ध्यान देना है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वो ये है कि वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से। यहां पर हम हेडिंग डाल के लिख देते हैं दोस्तों कि वर्णमाला में स्थित वर्णमाला में स्थित प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला में स्थित प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब, प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। अब आइए हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। आपने देखा कि वर्णमाला में स्थित प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब हमें निकालना है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले ए देखें। ए आप देखते हैं दोस्तों ऐसा बना होता है, और आप इस तरीके से यहां पर देख लें तो जो ए होगा आपको इस तरीके से दिखेगा। ए के बाद देखा जाए तो यहां पर बी है इस तरीके से, और अगर आप देखेंगे तो यहां मिरर लगाएंगे तो ये बी आपको बच्चों ऐसा दिखेगा। फिर ये देखिए सी है इस तरीके से, सी यहां पर है और सी आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर डी है और डी को देखेंगे तो डी जो होता है इस तरीके से दिखेगा। फिर आइए देखा जाए ई की बात करते हैं। ई की बात करेंगे तो आपने देखा कि ई आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई के बाद एफ आता है। एफ देखा जाए तो इस तरीके से एफ बढ़ता है ऐसे। एफ के बाद देखा जाए तो जी, और आप देखेंगे कि जी आपको ऐसा मिलेगा। आगे बच्चों एच होता है, और अगर एच की बात करें तो एच एच जैसा दिखेगा। आगे आई है, और आई का भी देखा जाए तो आई जैसा दिखता है। फिर जे की बात करते हैं, तो अगर हम जे की बात करें तो आपने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि जो हमारा जे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जे होता है जे आपको इस तरीके से दिखेगा। जे के बाद देखिए कि ऐसा होता है और ये इस तरीके से दिखेगा। के के बाद यल है, एल आपका ऐसा दिखेगा। एल के बाद एम है, ये एम ऐसा दिखेगा। एम के बाद एन है, एन है, एन ऐसा दिखेगा। ओ आपको ऐसा दिखेगा। ओ के बाद पी, पी ऐसा दिखेगा। क्यू ऐसा होगा। आर होगा, एस होना चाहिए। टी होगा, यू,
यू इस तरीके से बनेगा, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, यू वी डब्लू, एक्स वाई, एक्स वाई और जेड। तो आपने देखा कि बिल्कुल इस तरीके से होता है, हमने प्रत्येक अक्षर को यहां पर लिख दिया। चलिए हम सभी लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जिनका कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इस बात को मैं भी नोट करके यहां पर लिखूंगा। इसके पहले हम दिखा भी सकते हैं कि 11 अक्षर कौन से हैं। जैसे ए है, नहीं चेंज हो रहा है। आप देखिए यच है, नहीं चेंज हो रहा है। आई बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। यम देखा जाए नहीं चेंज हो रहा है। ओ देखिए नहीं चेंज हो रहा है। आगे देखा जाए टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। देखिए बच्चों कुछ जगह होता क्या है कि लड़के जो है वाई को अक्सर गलत करते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए हमारी आदत हो चुकी है, हमारी हैबिट हो चुकी है, जो गंदी हैबिट है, क्योंकि बचपन से ऐसे ही वाई को लिखते आ रहे हैं। और अगर इसका हम मिरर इमेज निकालना चाहें तो इसका मिरर इमेज बच्चा इस तरीके से निकलेगा। इसका जो मिरर इमेज है इस तरीके से निकलेगा, ये गलत है। और वाई आप देखोगे तो हमेशा ऐसा लिखा होता है, और इसका अगर मिरर इमेज दिखाओगे तो वाई वाई जैसा दिखता है। तो अक्सर जो गलती होती है बिल्कुल इसी को लेकर होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर होते हैं दोस्तों। यानी अंग्रेजी मैं लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर, 11 अक्षर ए एच आई ओ एम ओ है, ठीक है, एम ओ। फिर उसके बाद देखा जाए तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर होते हैं जिनका की 11 अक्षर होते हैं जिनका की अंग्रेजी वर्णमाला में, जिनका की अंग्रेजी वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इतनी बात सभी लोग समझ लीजिए, चीजों को क्लियर कर लीजिए। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई होते हैं जिनका कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी जिनका कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब जिनका कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर होते हैं जिनका कि मिरर इमेज में कोई परिवर्तन नहीं। इसको आप दर्पण प्रतिबिंब लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं जिनका कि दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एज इट इज दिखाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा याद रखना है कि 11 अक्षर हैं, ठीक है। कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर हैं, और 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा 11 लेटर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी शब्द बना है तो इन 26 अक्षरों का प्रयोग करके बना हो। चाहे वो मंकी लिख दे, चाहे वो स्टूडेंट लिख दे,
चाहे दुनिया का कोई भी शब्द लिख दे, तो कोई भी शब्द होगा ए से लेकर जेड तक का होगा। अगर आपने प्रत्येक अक्षर का मिरर इमेज निकाल लिया है तो कोई भी शब्द देगा उसका आप मिरर इमेज आसानी से निकाल सकते हैं। बस कोई भी शब्द देगा दोस्तों, जो शब्द होगा वो ए से लेकर जेड के बीच वाला होगा, और आपको पता है कि ए से जेड के बीच में हमने सारा लिख दिया है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगला जो है केस नंबर 2 है दोस्तों। अगला जो है वो क्या है, केस नंबर 2 है। और अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर है कि जब दर्पण जो है, जब दर्पण क्या है क्षैतिज में रखा हो, दर्पण जो है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज में रखा हो, दर्पण क्षैतिज में रखा हो, तो आइए देख लेते हैं क्या है। दर्पण क्षैतिज में रखा है ये कह रहा है। इसमें क्या करना है कि जब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब दर्पण को ऊपर या नीचे अर्थात क्षैतिज में रखा जाता है, क्षैतिज में रखा जाता है, तो उसमें ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, उसमें ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। ठीक है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, क्षैतिज परिवर्तन नहीं होता, क्षैतिज परिवर्तन नहीं होता, क्षैतिज परिवर्तन नहीं होता, तथा वस्तु का क्रम परिवर्तित नहीं होता, वस्तु का क्रम परिवर्तित नहीं होता, तो प्राप्त होने वाला चित्र वाटर इमेज कहलाता है। वाटर इमेज यानी ब्रैकेट में जल प्रतिबिंब कहलाता है, जल प्रतिबिंब होता है, लिख दीजिए, कहलाता नहीं, होता है। चलिए तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं मैंने क्या लिखा है। दोस्तों मैंने ये लिखा है कि जब दर्पण के ऊपर या नीचे अर्थात क्षैतिज में रखा जाता है, क्या, जब दर्पण को ऊपर नीचे अर्थात क्षैतिज में रखेंगे तो उसमें ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होगा, क्षैतिज परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, वस्तु का क्रम भी नहीं चेंज होता है। ऐसी जो इमेज होती है उसे हम जल प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो इमेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो देख सकते हैं, सपोज दैट हमने पेंसिल ले लिया, पी, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम एक शब्द क्या ले लें दोस्तों, पेंसिल, PENCIL। अब हम यहाँ पर मिरर लगा देते हैं इस तरीके से, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि दर्पण चूंकि नीचे है अर्थात क्षैतिज में है, हॉरिजॉन्टली है।
अब इसमें देखिए ये जो P ऐसा दिख रहा है, नीचे वाला भाग ऊपर दिखेगा, ऊपर वाला भाग नीचे दिखेगा। ये P आप देखोगे बिल्कुल ऐसे दिखेगा। इस E का देखा जाए तो E बिल्कुल E जैसा दिखता है। अगर हम N की बात करते हैं बच्चों तो N हमारा इस तरीके से दिखता है। C की बात करें तो C ऐसे दिखेगा। I की बात करें तो ऐसे दिखेगा। L की बात करें तो ऐसा दिखेगा। तो आपने देखा कि बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। ठीक है, पेंसिल को देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर अगला, चूंकि यहाँ पर था एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अभी नोट करके हमें यहाँ देखना है तो हम पहले हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग हमारी ये है कि अंग्रेजी, दोस्तों हेडिंग ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित, अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब, प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब, अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो आइए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझ लेते हैं चीजों को। अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित प्रत्येक अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब हमें निकालना है। तो यहां पर ध्यान से समझना है चीजों को। जैसे देखिए ए है बच्चा, ए इस तरीके से है, और अगर हम नीचे यहां पर लगा देते हैं इस तरीके से तो ए आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा। ए के बाद आइए बी की बात करें, बी ऐसा होता है, और यहां पर लगा दीजिए तो बी आपको इस तरीके से दिखेगा। आगे देखा जाए तो सी है, और यहां पर देखा जाए तो सी इस तरीके से दिखेगा। आगे बात करें तो डी है, और यहां पर देखा जाए तो डी इस तरीके से दिखेगा। अगला क्या है ई, और यहां देखा जाए तो ई इस तरीके से दिखेगा। आगे देखते हैं क्या है एफ, और अगर एफ के बारे में देखा जाए तो बच्चा इस तरीके से एफ दिखेगा, एफ इस तरीके से दिखेगा। एफ के बाद क्या आता है जी, सभी लोग ध्यान से देखें, जी इस तरीके से दिखता है। जी के बाद एच आएगा, और एच इस तरीके से दिखता है। आई होता है, आई आप इस तरीके से देख पाते हैं। आई के बाद जे है, तो जे आप इस तरीके से पाएंगे। जे के बाद के है, के जैसा दिखता है। एल है बच्चा, एल ऐसे दिखेगा। एल के बाद एम, यहां पर एम डब्ल्यू बन जाता है, यानी इस तरीके से दिखेगा। एम के बाद एन, अगर एन का देखा जाए तो एन आपको इस तरीके से दिखेगा। ओ, ओ ऐसे दिखेगा। ओ के बाद यहां पर पी है, पी इस तरीके से। क्यू है, क्यू इस तरीके से। आर है, आर इस तरीके से। एस देखा जाए, एस ऐसे होता है। टी देखिए, एस, यू देखिए, यू ऐसे होगा। वी की बात करते हैं तो वी इस तरीके से होगा। वी के बाद डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू इस तरीके से होता है। डब्ल्यू के बाद एक्स की बात करें, एक्स ऐसा होता है। वाई की बात करें बच्चा, वाई इस तरीके से होता है। जेड की बात करें, जेड ऐसा होता है। तो फिलहाल यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा।
ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि ये होता है। मैंने सारा चीज यहाँ पर 1 बाई 1 करके आपको अच्छे से बना दिया। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं, इस तरीके से बना हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं और सबसे पहले यहाँ पर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए बिल्कुल वैसे ही, बी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ए बदल रहा है, बी नहीं बदला, सी नहीं बदला बच्चा, डी नहीं बदल रहा है, ई नहीं बदल रहा है, यहाँ पर एच नहीं बदल रहा है, आई नहीं बदल रहा है, जे नहीं बदल रहा है, के बदल रहा नहीं बदल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ नहीं बदल रहा है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक्स नहीं बदल रहा है। तो अगर देखिए 9 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस चीज को आप नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिख सकते हैं कि अंग्रेजी, दोस्तों ये लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के 9 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के 9 अक्षर, और 9 अक्षर में कौन कौन है, तो एक आप बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एच आई ओ एक्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हमने छोड़ दिया है, के छोड़ा है। यहाँ पर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि ओ एक्स होते हैं जिनका की जल प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता, जल प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 9 अक्षर बी सी डी ई एच आई के ओ यक्स होते हैं बच्चों, जिनका कि जल प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन जो भी बनेगा, आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी जो शब्द होता है वो A to Z से बना होता है। अगर आपने A to Z निकाल लिया तो प्रत्येक अक्षर का आप जल प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं। बस देखिए, मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूं कि बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस दर्पण रखने के आधार पे ही दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बना है। तो जब दर्पण दोस्तों ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो हमारा मिरर इमेज बनता है, और जब दर्पण क्षैतिज रखा मिलेगा तुरंत समझ जाना कि वहां पर जल प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, तो आप जितना भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आसानी से आप सारे लोग कर सकते हैं 1 बाई 1 करके। ठीक है, इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में हो गई होगी। आप जितने भी जो भी शब्द होगा बच्चा इसी से बनाकर आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतनी ही सारी चीजें थी, इसको आप कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।